अचानक से चलते चलते अगर आपके पैर में दर्द हो जाता है या फिर थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा थका थका सा शरीर रहता है, ऐसे अगर महसूस हो या फिर कभी कभी गोड़े में ऐसे दर्द ही हमेशा रहता हो जिसे कह दिया गया हो कि ये बाई बादी का रोग है, जिसे गैस का रोग भी कहते हैं। गैस की प्रॉब्लम क्या होती है, ये कभी हार्ट में चली जाती है, कभी सीने में चली जाती है। जैसे कई बार नाम ऐसे भी आ जाता है कि ये कोलेस्ट्रॉल की जो है बीमारी है। साथ में जो है अटैक का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि गैस से ही जो है अटैक की बीमारी होती है। साथ में जो है पेट की भी जो है डाइजेशन खराब रहना, हमेशा जो है गैस गुड़गुड़ करना पेट का, ये अगर प्रॉब्लम है, आज हम बनाएंगे ऐसी चटनी जो घरेलू चटनी है, बिल्कुल जो पहले के ज़माने में खाई जाती थी वही चटनी है। बनेगी बिल्कुल 6 से 7 मिनट में, ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। मैंने यहाँ पर 30 से 40 छोटी छोटी सी गुली है, वो मैंने लहसुन की गुली ली है, जिसे धो करके अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसका छिलका उतार लिया है। अगर आपके पास बड़ी वाली लहसुन की गुली है, कलियां हैं इसकी, तो आप इसमें थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, या से 10 से 15 मात्रा में। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो बनाते हैं, उन्हें तो पता है। और जो नए बच्चे हैं, जो जिन्हें नहीं आते, नए नए सीख रहे, उन्हें लहसुन की मात्रा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, तो 2 बड़े साइज़ के, अगर छोटे हों तो आप 4 ले लीजिएगा। टमाटर को भी अच्छे से धो करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले, ताकि मिक्सी में पीसने में आसानी हो जाए। अगर कुंडी सोटे में पीसते हैं तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि मिक्सी के अंदर अगर हम चटनी पीसते हैं तो उसमें गर्माहट पैदा होती है, जिससे जो है पेट में गर्मी भी पैदा होती है। पर आजकल हर घर में मिक्सी है, जैसे मैंने कहा कि ये 6 से 7 मिनट में बन जाती है, तो हम मिक्सी का जार में ही बनाएंगे। मैंने यहाँ पर टमाटर डाल दिया है, लहसुन की गुली भी इसमें डाल दी है। बिल्कुल सिंपल है, एकदम सिंपल है, जो नए बच्चे हैं वो भी बना सकते हैं। इसके नुकसान क्या होते हैं ज़्यादा मात्रा में खाने से, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पर 2 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अगर ज़्यादा डल जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम डल जाए कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 चम्मच आप ले लें। चम्मच कौन सी होनी चाहिए, चम्मच जिससे हम चावल खाते हैं वो चम्मच, क्योंकि वो नॉर्मल हर घर में होती है। यहाँ पर मेरी कम तीखी मिर्ची है, तो इसे मैं 3 से 4 चम्मच के करीब डाल रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मात्रा में बन रही है ना, तो थोड़ी सी ज़्यादा दिन के लिए रख रही हूँ मैं इसे, 2 से 3 दिन के लिए, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा डाल दी। आपको कम पसंद है कम डालें। अगर आपके पास तीखी वाली मिर्ची है तो आप 2 ही चम्मच डालिएगा। नमक थोड़ा कम ही डालें, क्योंकि इसे हम जब बनाएंगे वो कम हो जाती है बनने के बाद, तो थोड़ी कम मात्रा में डालें। कम हो तो चख ले थोड़ा सा, और उसके बाद नमक डाल दीजिएगा। क्योंकि जिन्हें प्रैक्टिस है उन्हें तो आइडिया होता है कि भाई कितना नमक इसमें डालना है। जिन्हें प्रैक्टिस नहीं है तो उन्हें दिक्कत आ जाती है कि ज़्यादा नमक डाल देंगे तो बाद में कम करना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इसे हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। जितना हो सके कम से कम मसाला खाना चाहिए। इससे क्या होता है, पेट में गड़बड़ी नहीं होती है। ज़्यादा जब हम गरम मसाला वगैरह खाते हैं तो वो पेट में दिक्कत पैदा कर देती है। देखिए बिल्कुल स्मूथ बारीक पेस्ट हमने बना करके तैयार कर लिया है। ऐसे ही हमें पीसना है, और ये पीस करके तैयार हो गया है। चलिए अब चलते हैं इसे बनाने का नॉर्मल तरीका। देख लिया आपने, बिल्कुल है, इसमें छोटी छोटी सी जैसे लहसुन की कलियाँ रह जाती है वो नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है या आपको नहीं पसंद है तो आप दूसरा जो तेल खाते हैं वो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे देसी घी में सबसे बढ़िया तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि लहसुन की तासीर गर्म होती है ना, इसलिए इसमें डालते हैं। अब तेल को मैंने गरम कर लिया, उसका ठंडा कर लिया। सरसों का तेल को गरम करके एकदम धुआं धुआं हो जाए उसके बाद ही यूज में लेना है। उसमें मैंने आधी चम्मच जीरा तड़का लिया है। क्यों धुआं धुआं करके उसे ठंडा करना है, क्योंकि उसमें एक तीखापन आता है जो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सरसों का तेल लोग यूज में नहीं लेते हैं। अब हमने जो चटनी पीसी थी वो इसमें डाल दी है। किनारे से चटनी को डालिएगा जैसे मैंने डाली है, नहीं तो ये उछड़ जाती है। तेल की मात्रा मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है मैंने रखना है, जैसे मैंने कहा कि मैं 2 से 4 दिन तक इसे रख लूँगी, तो इसमें जो है अच्छे से रह जाएगी। जो मिक्सर जार में थोड़ी सी चटनी लगी हुई थी उसमें थोड़ा सा पानी डाला मैंने, और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। रंग आप देख रहे हैं कितना बढ़िया है, सॉलिड है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। स्वाद के साथ साथ हमें हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो खाना बना रहे हैं वो कितना है। ये है लहसुन। लहसुन आपको पता है कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गैस को कम करता है, बीपी को कम करता है, सभी को कम करता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो क्या होता है,
ये भी आप देखें। लहसुन की मात्रा होती है गर्म, अगर आप ज़्यादा की मात्रा में खाते हैं तो लीवर पे भी ये इफ़ेक्ट करता है, दस्त लग जाते हैं, कई बार जो है ज़्यादा घबराहट सी भी पैदा होने लग जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें जब आप लहसुन की चटनी बना रही हैं, ये इसे सिर्फ थोड़ी थोड़ी मात्रा में खानी होती है, ऐसे नहीं कि आप एकदम से काफ़ी सारी ज़्यादा मात्रा में खा लें। जैसे मैंने कहा कि जिनके पेट में ज़्यादा गर्मी रहती है या जिनके पेट में गिरिस खत्म है, पेट में गर्मी है और दर्द भी हो रहा है, तो आप इसे घी में तड़का लगाएं। घी में तड़का लगाने से इसमें गर्माहट नहीं रहेगी। सरसों तेल में तड़का लगाने से सिर्फ टेस्ट तो आता है लेकिन इसकी गर्माहट कम नहीं होती है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, ठीक है। जब यहाँ आपको समझ आ जाएगी किसको क्या लेना है। अगर आपके पेट में ज़्यादा गर्मी है तो आप घी में छौंकें, और पेट में गर्मी नहीं है, जलन नहीं है, खट्टी डकारें नहीं आ रही है, तो आप तेल में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सरसों के तेल में। नहीं पसंद, मैंने कहा जो तेल है उसमें छौंक सकती हैं, लेकिन टेस्टी अगर खानी है, स्वाद को अगर लेना है तो इसमें सरसों तेल में आप छौंकें। दोनों तरीके से बता दिया। अगर सर्दी है तो आप सरसों तेल से छौंक सकती हैं, गर्मी है, भयंकर गर्मी है तो आप उसे घी से तड़का लगा सकती है। ये चटनी को आप 12 महीना रेगुलर खा सकते हैं। गर्मी के मौसम में खा सकते हैं, सर्दी में खा सकते हैं, बारिश के मौसम में खा सकते हैं, बहुत फ़ायदा होगा। अभी हम थोड़ा सा और इसे सिजाएंगे, फिर उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये हर मौसम में फ़ायदेमंद रहती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसका ध्यान रखने वाली बात क्या है। अगर सर्दी है तो थोड़ी लहसुन अगर खा ले तो कोई बात नहीं, लेकिन गर्मी हो तो थोड़ी सतर्कता से खाए, क्योंकि ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये देसी चीज़ें होती है, जितना हम खाते हैं तो ये तो असर भी करती है और नुकसान करती है, तो उसमें नुकसान भी करती है। ये दवाई का रूप है। हाँ, अगर तड़का लगाते वक्त कईयों को इसमें हींग डालने की आदत है तो आप पहले ही जीरा डालने के बाद हींग डाल सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट देगी। अब देखिए इसमें बबल्स आने लगे, यानी कि जाला बनने लगा है। जब ये जाला बनने लगा, देखिए ध्यान से आप, जब जाला बनने लगे और तेल बीच में से ऊपर आने लगे तो समझ जाइएगा कि आपकी चटनी बन करके तैयार है। अब मैं आपको पास में भी दिखा देती हूँ। देखिए बहुत बढ़िया जाले बन रहे हैं ना। चटनी, ऐसी ही चटनी तैयार होनी चाहिए जिसे आप खा सके। ये कई लोग दही से भी बनाते हैं, हमारे राजस्थान में ये दही से भी बनाते हैं, लेकिन दही कईयों को सूट नहीं करता है तो वो दिक्कत आ जाती है। अब कईयों को इसमें खटाई डाल करके या इमली का पानी डाल करके, कई लोग नींबू का पानी डाल कर, न जाने कितने अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन ये जो मैंने आपको बताई है ये बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई जाती है। अगर आपको टमाटर नहीं खानी है तो थोड़े से आप इसमें से बीज निकाल दें, थोड़ा आप इसमें से छिलका निकाल दें और फिर उसके बाद आप पीस लें। उसको कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा आप भाप में हल्का सा आप इसे उबाल लें, बस छिलका निकल करके तैयार हो जाएगा। ये बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको सिम्टम बताई है, तब आप इसे खा सकते हैं और आप देखेंगे आपको रिलीफ मिलेगा। जब पेट की गर्मी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, बाईबादी के बारे में बता दिया, ये जड़ से जो है धीरे 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 ख़त्म हो जाती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, आपने अगर 2 से 3 दिन खा लिया तो फिर आप इसे 2 दिन के लिए स्टॉप कर दें या फिर 1 दिन के लिए स्टॉप कर दें, उसके बाद फिर से आप खाएं। पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा पी जाती है इसके साथ साथ। अगर इसके साथ साथ आप लस्सी ले सकते हैं, दही की जो छाछ बनती है सबसे बेस्ट है। अगर नहीं पी सकते, क्योंकि आपको बाईबादी है, आप नहीं पी सकती हैं, तो आप इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लीजिएगा। उसके बाद जब आप ये खा लेते हैं, उसके बाद आप देखेंगे आपका डाइजेशन सिस्टम जब सही होगा, क्योंकि ये डाइजेशन सिस्टम से ही ये सारा जो पैरों का दर्द है डाइजेशन सिस्टम से ही होता है। जब आप ये डाइजेशन सिस्टम आपका सही होगा तो आपके पैर, पेट सब कुछ सही हो जाएगा। एक बार इस तरह की लहसुन की चटनी ज़रूर बनाकर देखिए। अगर पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ एक फटाफट से लाइक दे दीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो में। थैंक यू।